We will discuss 10 questions. We have already completed our 30 questions of paper 1 2019 December, and this is a question paper of 2019 December paper 2. So let's start करते हैं. Which of the following factors supports meaningful learning in the classroom? इन सभी फैक्टर्स में से जो है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कक्षा में जो है एक सार्थक अधिगम को सपोर्ट करता है, मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करता है. मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है आपको ये पता होना चाहिए. मीनिंगफुल लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें जो है बच्चे को वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो जो है इजीली उसको खुद समझ पाए और दूसरों को समझा पाए. वो जो होती है मीनिंगफुल लर्निंग होती है. सो हम ऑप्शन 1 देखते हैं कि हमें जो है एक लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए. नहीं, सिर्फ आपको जो है लेक्चर नहीं झाड़ना है बच्चों पे, उससे जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बनती है. थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न. आपको जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो है आप टेस्टों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, मतलब आप डेली जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप टेस्ट अगर ज़्यादा लेंगे तो बच्चे मोटिवेट होंगे. ऐसा भी हो सकता है वो मोटिवेट ना हो, उनका कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, तो वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन 4 देखते हैं, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न. अब इस ऑप्शन में बोला है कि आपको बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए जो है जो रिवॉर्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है बच्चे में जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं रहता है. वो सिर्फ बाहर से मोटिवेट रहता है कि अगर मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा मैं तो ही पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा. तो आपका सेकंड ऑप्शन बचता है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि आपको जो है इंटरेस्ट शो करना है जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें, और उस कंटेंट को जो है आपको अच्छे से बच्चे को समझाना है जिससे जो है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, ओवरऑल जो लर्निंग है वो उसका अधिगम अच्छे से हो पाए. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी. इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एक प्रभावशाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को दिखाता है, मतलब कि आप प्रॉब्लम को किस मेथड से सोल्व करते हैं वो मेथड इफ़ेक्टिव होना चाहिए. तो सबसे पहले जो है हम प्रॉब्लम को क्या देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है आपको जो है उसका मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किससे सोल्व कर सकते हैं. फिर जो है हमें उसका जो है विश्लेषण करना चाहिए एंड एनालिसिस करना चाहिए ताकि जो है हम ये देख पाएँ कि हम फर्स्ट स्टेप कौन सा लेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं. एंड नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, जो वो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो है धीरे धीरे सोल्व करना है. तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आंसर होगा. लेकिन जो और ऑप्शन हैं हम वो भी चेक कर लेते हैं. जैसे कि ऑप्शन 3 है, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन. तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, नेगेटिव ऑप्शन है को आपको ध्यान ही नहीं देना है सॉल्यूशन की तरफ पे. 4th ऑप्शन है, फंक्शनल फिक्सडनेस फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फिर से ये ओनली वर्ड आ गया, जहाँ पे ये ओनली वर्ड आता है वो मोस्टली जो है ऑप्शन रॉन्ग होता है. अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनता है, रिस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम. ये सिर्फ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं. जहाँ पे भी आपको ओनली नज़र आए, नेगेटिव ऑप्शन नज़र आए या फिर कोई भी एक फैक्टर पे आधारित जो है ऑप्शन दिया गया हो वो जो है हमेशा गलत होते हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा 2. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय. एक जो टीचर है वो जो स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, जो बच्चे हैं जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं, उनको कैसे उनको एड्रेस करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में. गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क ऑन एंड स्ट्रेसिंग. अब आपने देखा इस ऑप्शन में स्ट्रेस आ गया, तो ये आप स्ट्रेस देखते ही आपको ये ऑप्शन रिमूव कर देना है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस पे आधारित रहना चाहिए, ड्रिल करानी चाहिए और पेपर पेंसिल टेस्ट कराना चाहिए असेसमेंट के लिए. तो सिर्फ ड्रिल से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 है, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग
इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जहाँ पे भी एक आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। आप एक मेथड क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको बच्चों को देखते हुए डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं ताकि हर एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर होगा। आपको क्या करना है, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करनी है बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको जो है हर एक स्टूडेंट की वीकनेस देखनी है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है और उस बेसिस पे जो है आपको उनको एड्रेस करना है ताकि आप उनकी वीकनेस को रिमूव कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षक जो है अपनी क्लास में जो है क्रिएटिव लर्नर्स को एनकरेज कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे करेगा, उनको जो है जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो देखेंगे हम पहले। डिस्करेज करना, हतोत्साहित करने से कुछ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब सिर्फ वो एक ही पहलू के बारे में सोच पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको जो है बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसी जो है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे वो जो है हर एक डायरेक्शन में सोच पाएँ। अब फोर्थ ऑप्शन में फिर से डिस्करेज आ गया, तो डिस्करेज तो भैया नेगेटिव है, क्यों करना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एनकरेज। हाँ, एनकरेज वाला ऑप्शन हम मोस्टली ठीक मिलता है, तो हम पूरा देखते हैं। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। आपको एनकरेज करना है बच्चों के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको, और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको प्रोत्साहित करना है, अप्रिशिएट करना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज़ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी, जो कि 2 अप्रोच आई थी, जिसमें कि एक वेगोत्स्की ने दी थी, एक पियाजे ने दी थी। उसमें जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉलेज का निर्माण करने के लिए, संरचना करने के लिए क्या ज़रूरी था। पनिशमेंट, गलत, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार के आप ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान मतलब जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी लाइफ में, हमें उनको रिलेट करके जो है बच्चे के ज्ञान का निर्माण करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जो है, मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो नेगेटिव ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देने हैं। आप जो है खुद ब खुद जो है आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो है हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेना। वो जो है बहुत ही सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनके बारे में अपनी खुद की थ्योरी डेवलप कर लेते हैं। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को देखते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए बच्चों के आइडियाज़ को। तो इग्नोर जैसी चीज़ें जो होती हैं ना, जो नेगेटिव होती हैं, उनको हटा दो, तो फर्स्ट ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। आपने सेकंड ऑप्शन में देखा स्कोल्ड द चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को डांटना चाहिए, नहीं, ये भी हटा दो। एंड फोर्थ ऑप्शन आप देखिए डिसमिस दीज आइडियाज़ द चिल्ड्रन हैव, कि जो भी बच्चे अपने आइडियाज़ दे रहे हैं उनको आप जो है डिसमिस कर दीजिए कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे जो है बच्चा लो फील करता है। तो बचता है ऑप्शन नंबर 3, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। आपको जो है बच्चों से उस कंसेप्ट के बारे में, जो उनकी नेव थ्योरीज हैं उनके बारे में जो आपको जो है उनसे खुल के बात करनी चाहिए उस कंसेप्ट के बारे में, और उनके जो नेव कंसेप्ट्स हैं उनको जो है आपको करेक्ट कंसेप्ट में चेंज करना चाहिए बाय प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। अब इस क्वेश्चन पे जो है हर एक जो है मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बिल्कुल गलत करके आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में जो है नोट का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो डायलॉग एंड डिस्कशन तो है स्ट्रेटेजी टीचिंग मेथड की। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूसिव गेसेस, तो ये भी है, एनकरेज करना चाहिए आपको बच्चे को। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी करना चाहिए, ये भी एक टीचिंग। सो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका आंसर हो जाएगा कि आपको जो है
फोकस करना चाहिए ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, कि जैसे आपने बच्चे को नॉलेज दी है वैसे ही वो जो है उसको एज इट इज़ आपको बता दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रट्टा जैसे रट्टा मारते हैं वैसा ही एक ऑप्शन हो गया, तो आप जो है इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। एक टीचर जो है एक बच्चे के साथ कैसे डील कर सकता है जो कि क्लासरूम में जो है ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन से देखते हैं। स्कोल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास। आपको जो है उनको पूरी क्लास के सामने धमकाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, ये भी गलत है, बच्चा जो है बुरा फील करेगा आप जो है उसको क्लास से बाहर अगर भेजेंगे तो। और सेकंड ऑप्शन है गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क। अगर आप उनको ज़्यादा होमवर्क देते हैं तो उससे भी जो है उन पर स्ट्रेस आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 बचता है वो हमारा आंसर होगा, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। हमें जो है उन बच्चों से जो है बात करनी चाहिए और कारण का पता करना चाहिए कि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक मीनिंगफुल ज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है वेगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है सोसाइटी पे, कि लर्निंग तभी हो पाती है जब एक बच्चा सोशल जो उसकी सोसाइटी है उसके साथ इंटरेक्शन में आता है, जो उसका समाज है उसके साथ वार्तालाप करता है, तभी जो है उसकी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा सोशल इंटरेक्शंस, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। When students repeatedly engage in activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or a badge, they are likely to। जब बच्चे जो है एक एक्टिविटी में लगातार जो है एंगेज रहते हैं, और वो ये जो है एंगेज क्यों रहते हैं, सिर्फ ताकि जिनसे जो है वो रिवॉर्ड मिल सके, कि जो आप उनको बोला है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, सिर्फ इसी वजह से जो है वो इस एक्टिविटी में एंगेज हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है कि वो इस एक्टिविटी से कुछ सीखने वाले हैं, उनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि उनको जो है अगर ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको जो है स्टार मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये जो है एक बच्चे में मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करता है लर्निंग की तरफ। उसको जो है लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको सिर्फ जो है रिवॉर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।